प्रकृति अपने अंदर ढेरों राज छुपाए बैठी है। उनमें से कई तो इंसानों ने सुलझा लिए, लेकिन अभी कई ऐसे हैं जिन्हें हम अभी भी समझ नहीं पाए। कुछ जानवर कभी कभी ऐसा बर्ताव करते हैं जो साइंटिस्ट की समझ से परे होता है या उन्हें समझने में काफी समय लग जाता है। जैसे चींटियों का इस तरह गोल गोल घूमना, सांप का खुद को निगलना, गोबरेला का कभी रास्ता न भटकना, बकरियों का अकड़ जाना, कौओं का कभी चेहरा न भूलना जैसी ढेरों बातों के बारे में हमने आपको अपनी पिछली 3 वीडियोस में बताया था और बहुत से व्यूअर्स ने पार्ट 4 की डिमांड की थी। इसलिए आपकी बात मानते हुए हम फिर आपके लिए लाए हैं जानवरों से जुड़ी कुछ असामान्य घटनाएं या व्यवहार जो आपके होश उड़ा देगी। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। पेलिकन। पेलिकन एक वजनदार व बड़े आकार का उड़ने वाला पक्षी है। इसमें नर पक्षी का वजन 9 से 15 किलोग्राम होता है। इतना वजन होने के बावजूद ये मजबूत व तेज उड़ने वाले पक्षी हैं। इन पक्षियों की चोंच लंबी होती है और चोंच का निचला हिस्सा थैलीनुमा होता है। इसका प्रयोग ये पक्षी मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ये चोंच को खोलकर पानी में डुबो कर रखते हैं। चोंच की इस थैली में काफी पानी आ जाता है। पानी के साथ आई मछली जब गर्दन पानी से बाहर निकालते हैं तो वो इस थैली को सिकोड़ते हैं और इससे पानी बाहर आ जाता है और ये मछली को निगल जाता है। लेकिन ये जितने शांत और सेफ दिखते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि ये अब सिर्फ मछली नहीं खाते। इनको कई बार कबूतर, बतख जैसे अन्य पक्षियों को भी झट से पकड़कर साबुत निगलते हुए कई बार कैमरे में कैद किया जा चुका है। पहले तो साइंटिस्ट इनकी ये हरकत देखकर घबरा गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर आकलन करने पर उन्होंने बताया कि इतने बड़े शरीर का पेट भरने लायक मछलियां न मिलने पर शायद अब इन्होंने दूसरे पक्षियों को निगलना शुरू कर दिया है और दूसरे पक्षी भी इनकी शांत स्वभाव के कारण इनके करीब ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे डर नहीं लगता। और शायद पक्षी के अलावा भी अगर इनके आसपास कोई छोटा जीव होगा तो ये उसे भी खा सकते हैं। दरअसल मछली को पकड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है और पेट कम भरता है, लेकिन ये कबूतर जैसा पक्षी इनका पेट आसानी से भर सकता है, यानी धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति में विकास कर रहे हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर आपके द्वारा निगला गया भोजन आपके गले में इस कबूतर की तरह हलचल करने लगे तो। बॉक्सर क्रैब। ये छोटे केकड़े जो आकार में सिर्फ इंच भर के होते हैं, इन्होंने लंबे समय तक जीव विज्ञानियों को उलझाए रखा। इस छोटे से जिज्ञासु जीव को बॉक्सर क्रैब, चीयर लीडर क्रैब या फिर पोम पोम क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके पास हमेशा चीयर लीडर्स जैसे 2 पोम पोम रहते हैं जो असल में सी एनेमोनी होते हैं, जो जेलीफिश के करीबी रिश्तेदार होते हैं और बेहद घातक, पीड़ादायक और जहरीले होते हैं। ये केकड़े जब अपने दोनों क्लॉज से इन्हें पीछे से पकड़कर मूवमेंट करते हैं तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानो ये पोम पोम पकड़े या तो चीयर लीडर्स जैसा डांस कर रहे हैं या किसी बॉक्सर की तरह ग्लव पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट सालों तक ये नहीं समझ पाए कि इन सी एनेमोनी का इस्तेमाल ये बॉक्सिंग ग्लव या पोम पोम की तरह क्यों करता है। लेकिन अभी हाल ही में इजराइल में बार इलान विश्वविद्यालय के नए शोध के अनुसार ये माना गया कि ये जहरीले सी एनेमोनी शिकारियों को इनसे दूर करने में मदद करते हैं और ये वीडियो इस बात का सबूत है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब पफर फिश इस केकड़े को अपना भोजन बनाने आती है तो केकड़ा उसके मुंह पर लेफ्ट हुक मारता है, जिससे सी एनेमोनी पफर फिश के मुंह से टकराती है और उसके मुंह पर जहरीली डंक मार देती है, जिससे उसे दर्द होता है और वो भागने पर मजबूर हो जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिक इजराइल के लाल सागर में गए और वहां एक केकड़े से उन्होंने एनीमोनी को छीन लिया। तो उस केकड़े ने जो किया वो आश्चर्यजनक था। उसने तुरंत दूसरे केकड़े से एक एनीमोनी छीन लिया, जिसके बाद दोनों के पास एक एक रह गया। तो दोनों ने अपने एनीमोनी को विभाजित करके 2-2 बना लिए। है ना शानदार तकनीक। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। इस सांप का नाम दरअसल इनकी सुअर जैसी नाक की वजह से पड़ा। हॉगनोज स्नेक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रेतीली मिट्टी, खेतों और तटीय क्षेत्रों के साथ वुडलैंड्स वाली जगह पसंद करते हैं। इनका मुंह भी काफी चौड़ा होता है। अब तक की दर्ज की गई इनकी कुल लंबाई 116 सेंटीमीटर यानी 46 इंच है। रंग और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अब इसकी उस ऑस्कर लेवल एक्टिंग की बात करते हैं, जिसके कारण इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जब कभी कोई इंसान या खतरा इसे दिखता है तो कोबरा की तरह फन उठा लेता है और उसकी तरह ही जीव अंदर बाहर करने लगता है।
डसने की भी एक्टिंग करता है। इससे भी बात नहीं बनती तो काटना शुरू कर देता है, लेकिन दांत नहीं गड़ाता। लेकिन इतने से काम नहीं चला तो पीठ के बल लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है, जो कि सांपों में आमतौर पर देखा नहीं जाता। अगर आप इसे सीधा करने की कोशिश भी करेंगे तो ये तुरंत पलट जाता है। वैसे इस लिस्ट में डालने का असल मकसद इसकी नाक नहीं बल्कि इसकी दमदार एक्टिंग है, जो कि इसे हकदार बनाती है अपने अनोखे व्यवहार के कारण इस लिस्ट में शामिल होने के लिए। सैंड टाइगर शार्क। ये शार्क दुनिया भर में उथले और कोरल और रॉकी रीफ के आसपास पाई जाती है। ये एक बड़ी प्रजाति है जो 10.5 फीट की अधिकतम लंबाई और 159 किलोग्राम वजन की होती है। लेकिन इस शार्क की एक खासियत ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, और ऐसा होते उन्होंने पहले किसी जीव में नहीं देखा। दरअसल सैंड टाइगर शार्क भाई बहन प्रतिद्वंदिता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मशहूर है। गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में मादा सैंड टाइगर शार्क का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि गर्भावस्था के बाद के चरणों में भ्रूण की संख्या कम होती जा रही थी। साइंटिस्ट्स को कुछ समझ ही नहीं आया कि लापता भ्रूण कहां जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो पाया कि पेट में बच्चे जीवित रहने की लड़ाई में अपने ही पनप रहे दूसरे भाई बहन को खा जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा सैंड टाइगर शार्क में कई अलग अलग नर से पैदा हुए भ्रूण होते हैं, और अलग अलग नर पनप रहे बच्चे केवल अपने ही पिता के जीन को फैलाने के संघर्ष में एक दूसरे का नर भक्षण करते हैं। जिंदगी से हारकर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आत्महत्या की ये भावना इंसानों के साथ जानवरों में भी होती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति कुत्ते और बिल्लियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। 2005 में ऐसा ही मामला तुर्की से आया, जब लगभग 1500 भेड़ें ऊंची चट्टान से कूदकर अपनी जान देने लगी। ये देखकर चरवाहे स्तब्ध रह गए। इसमें करीब 450 भेड़ों की मौत भी हो गई। बाकी की भेड़ें एक दूसरे के ऊपर गिरने से बच गई। ऐसे ही चीन में एक बगुला नदी में खुद को डुबोता हुआ कैमरे में कैद हो गया। कुछ ही पलों में उसने खुद को डुबो लिया और वहीं का वहीं जान दे दी। आपने अक्सर समुद्र तट पर समुद्री स्तनधारी जैसे व्हेल, डॉल्फिन आदि के फंसने की खबर देखी या सुनी होगी। ऐसे कई बार तो अनजाने में होता है, लेकिन कई बार जानबूझकर आत्महत्या के लिए करते हैं। 2011 में 61 व्हेल्स ने न्यूजीलैंड के तट पर आकर ऐसा ही किया और जान दे दी। इनमें से केवल 18 को ही बचाया जा सका। गाय आदि भी समय समय पर ऊंचाई से कूदकर अपनी जान देती पाई गई है। स्विट्जरलैंड में 28 गाय और बैल एक ही पहाड़ी से कूदकर मर गए थे, लेकिन इसकी वजह क्या है? साइंटिस्ट्स के मुताबिक जानवर भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे में वो असामान्य बर्ताव करने लगते हैं। जानवरों का सुसाइड करना भी उनके व्यवहार का एक हिस्सा होता है, हालांकि उसमें से ये चीज इंसानों के मुकाबले काफी कम होती है। कई जानवर बीमार होने की वजह से खुद को मारने की कोशिश करते हैं। इंसानों की तरह उन्हें भी लगता है कि उनके ऐसे रहने से उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इससे उनके साथियों की भी परेशानी हो रही है। जानवरों की तरह पक्षी भी आत्महत्या करते हैं। ऐसी घटनाएं समय समय पर दुनिया भर में देखी गई। एक रिसर्च के मुताबिक सुसाइड करने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या मैमल्स की होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब जानवर के मालिक या उसके साथी की मौत होती है, तब जानवर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं। एलिफेंट। साल 2000 में पूर्वी साउथ अफ्रीका के पार्क में गैंडों के मारे जाने की खबर बहुत आने लगी और अलग अलग घटनाओं में करीब 36 गैंडों की मौत हो गई, जिनमें कुछ बहुत रेयर ब्लैक गैंडे भी शामिल थे। पहले तो उनकी मौत का कारण उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन एक पार्क रेंजर ने एक हाथी को एक राइनो को मारते हुए देख लिया। उन्होंने बताया कि हाथी और राइनो आमतौर पर एक दूसरे से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार जब हाथी गैंडों को दौड़ा कर पीछा करके जान से मार दे, ये पूरी तरह से असामान्य घटना है। इन घटनाओं के बाद हाथी का एक असामान्य व्यवहार दुनिया के सामने आया। जब आगे रिसर्च की गई तो पाया गया कि जब पार्क में 6 वयस्क हाथी डाले गए तो हत्याएं अचानक रुक गई। ऐसा ही दूसरे पार्क में किया गया और क्रूगर पार्क से 10 वयस्क हाथी मंगाए गए और वहां भी हत्याएं रुक गई। यानी उनके प्रभाव के तहत युवाओं के व्यवहार पैटर्न सामान्य हो गए। दरअसल ये हत्याएं बिगड़ेल युवा हाथियों द्वारा की जा रही थी, जो वयस्क हाथियों की गैर मौजूदगी के कारण बेलगाम हो गए थे। लेकिन जब उन्हें सही गाइडेंस मिली तो वो सुधर गए, बिल्कुल जैसा इंसानों में होता है। पैरासाइट आइसोपोड। कैलिफोर्निया की खाड़ी में मछुआरे ये देखकर हैरान रह गए कि जब उनके द्वारा पकड़ी गई मछली के मुंह में उन्हें एक अजीब सी जीभ दिखाई दी,
जो दिखने में बिल्कुल किसी जीव की तरह थी, लेकिन मछली की जीभ की तरह काम कर रही थी। दरअसल ये जीभ कुछ और नहीं बल्कि एक पैरासाइट आइसोपोड है, जो मछली के गिल्स से घुसपैठ करके उसकी जीभ पर चिपक कर सारा खून पी जाता है और धीरे धीरे मछली की जीती जागती जीभ खुद ही बन जाता है, जो मछली की मदद खाने को चबाने आदि में करता है। पहले तो साइंटिस्ट को इसका ये बिहेवियर समझ नहीं आया, क्योंकि जीव जगत में ये पहला मामला था जब कोई पैरासाइट खुद ही होस्ट का अंग बन जाता है। तो क्या केवल पेट भरने के लिए ये ऐसा करता है? बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि केवल पेट भरने के लिए ही नहीं, बल्कि ये अपने बच्चों को पैदा करने से लेकर उनकी सुरक्षा देने के लिए मछली के मुंह के रूप में एक सेफ बैंकर भी मिल जाता है ना? खतरनाक। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा।